और शांति पाठ करेंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल। ओम। 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 ओम श्री आदिश्वराय प्रणमामि तस्मै। एनोपदिष्ट हठ योग विद्या विराजते। प्रोन्नत राजयोगा मारो दुमिक्ष धीरोहिणी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को स्पर्श करेंगे और घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल से होते हुए अपने पूरा शरीर में स्पर्श करेंगे। ऊर्जा का संचार हमारे बॉडी में हो रही है ऐसा अनुभव करेंगे और धीरे धीरे आँख खोलेंगे। ओम सर। धन्यवाद पवन जी। चलिए, सभी का स्वागत है इस दृढ़ संहिता के व्याख्यान माला में। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसको आपने अच्छे से समझा है, याद भी किया है। ठीक है, चलिए, हम कहाँ पढ़ रहे थे? पवन जी बताइए, कहाँ थे हम लोग? सर मुद्रा कंप्लीट हो गया सर। तो देखो, आधा से ज्यादा टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। अब हम प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। तो प्रत्याहार बहुत छोटा है, उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। एक दो श्लोक कुछ है इसका, प्राणायाम बेसिक स्टार्ट करके। और अब मेरा फोकस अब रहेगा कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि अभी तक जो पढ़े हैं हमने, और प्राणायाम से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। और एक या ध्यान और समाधि से एक क्वेश्चन बन सकता है, एक दोनों में से एक बार एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पूछता है। लेकिन अब उतना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है, ज्यादा भी पूछ सकता है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी तक जो भी पढ़ा है, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, दिक्कत? स्क्रीन शो हो रहा है, बताइएगा। अब तक हमने षटकर्म, आसन, मुद्रा, बंध, धारणा, ये चीजें देख चुके हैं। आज देखा जाए तो बहुत छोटा है लेकिन बड़ा गूढ़ है। प्रत्याहार प्रकरण आज हम लोग देखेंगे, अध्याय चैप्टर जो है 4th में। बहुत ही गूढ़ बात जो है ना, आगे महर्षि किरण ने इसमें कह दिया है, निचोड़ है ये। सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे अपने जीवन में जो भी घटित हो रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। आप जैसे योग साधक हैं, देखो मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर 100% नहीं, 50% भी अगर प्रत्याहार का पालन कर लिए तो आपका जीवन सफल है। समझ रहे हैं? तो चीज को समझना है कि आखिर प्रत्याहार है क्या। ठीक है, प्रति प्लस आहार। आहार बना हुआ किससे? प्रति प्लस आहार।
आहार मतलब सिर्फ हम जो भोजन करते हैं वही आहार नहीं होता ना, हम खाना खाते हैं वही आहार नहीं होता। उसके अलावा भी जो भी हमारी इंद्रियां, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे वो कर्मेंद्रियां हो, उससे हम जो भी विषय ग्रहित करते हैं, विषय का मतलब यहाँ आहार से है। जो भी आहार ग्रहण का, आहार मतलब वही कहा कि सिर्फ भोजन नहीं होता है ना, कोई भी विषय वही आहार होता है। ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं वही आहार है, तो उसको प्रत्याहार कहते हैं। अब हम बहुत चीजें, अच्छी चीज भी देखते हैं, बुरे चीज भी देखते हैं, और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। और जब हमारा दिमाग खराब होता है ना, तो हमारा धीरे धीरे शरीर भी खराब होता है। ऐसे कई सारे रोग हैं, है ना। जैसे साइकोसोमेटिक रोग होता है, एक एग्जाम्पल बताओ पवन जी की, साइकोसोमेटिक डिजीज कौन सा है? सर बीपी शुगर ये सब साइकोसोमेटिक है। देखो बहुत चीजें हो सकती है। अगर हम मान, हाँ तो बेसिकली डिप्रेशन, सारे रोग जो है वो यहीं से मनोकायिक उससे ही शुरू होते हैं, उसके बाद फिर वो बॉडी पर सर असर तनाव ये भी आ जाएगा ना, तनाव होना। ठीक है, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन। ठीक है, तो ये सब साइकोसोमेटिक है। उसका प्रभाव हमारे, हाँ म्यूट कर लीजिए, हाँ उसका प्रभाव जो है हमारे शरीर पे पड़ता है। ठीक है, कई बार तनाव से बालों का झड़ना, टूटना, स्किन में, मतलब बहुत सारे डिजीज आपके आते हैं। तो क्या है प्रत्याहार का मतलब ही तो है, जैसे हम कोई भी विषय को ग्रहण करते हैं वही है प्रत्याहार। अब हम एक एक चीज आपको समझाते हैं कि जैसे ज्ञानेंद्रिया हो गया, ठीक है, तो ज्ञानेंद्रिया में क्या क्या चीजें आती है? पंच ज्ञानेंद्रिया ज्ञान, में पंच ज्ञानेंद्रिया है, तो पहले आँख आता कान है, नाक जीभ त्वचा सर। त्वचा। और इसको आप ना संस्कृत वर्ड भी याद करना, ठीक है। आंख है, मैं लिख रहा हूं, आप लोग नोट भी कर लेना। म्यूट कर लीजिए, म्यूट, नेत्र, म्यूट कर लीजिए, हाँ म्यूट कर लीजिए। आंख है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देखिए। आंख है तो नेत्र हो गया, नाक है तो घ्राण, ये संस्कृत वर्ड याद रखना, यूज आगे जो है। और चक्षु भी होता है ना, आंख को हम चक्षु भी कहते हैं। इसके बाद कान आता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है ज्ञानेंद्रिया, और या तो फिर पता होता है तो उसे संस्कृत वर्ड नहीं पता होता है। जब आपको संस्कृत वर्ड पता होगा तो श्लोक में निकलेंगे कई सारे चीज, तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। कर्ण होता है, ये चीजें कई बार हमने देखा है। कान हो गया, इसके बाद जिह्वा होता है, जिह्वा को हम जिह्वा ही कहते हैं, है ना। और या फिर रसना से भी है, रसना, रस ग्रहण करते हैं ना। तो इसको आपको मैं ना पंच महाभूत के 5 जो तन मात्राएं हैं उससे भी समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद त्वचा आता है, त्वचा हो गया, इसको हम त्वक कहते हैं, त्वक मतलब त्वचा। ठीक है, अब याद, पंच महाभूत क्या होता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, अब इसे समझना कि उसके जो तन मात्राएं होते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है कि जैसे आप पृथ्वी तत्व लेते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी तत्व को जब से बारिश होती है और मिट्टी गिलाते हैं, सूंघ, उसको खुशबू निकलती है, तो कैसे हम, तो नाक से हम उसको सूंघते हैं। गंध, तो नाक हो गया क्या, या घ्राण, ये हम कोरिलेट करके समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, आपको समझाने का। तो ये चीज हो गया आपको, घ्राण जो है पृथ्वी तत्व अगर लेंगे, पृथ्वी तत्व। यहाँ सूंघते हैं, है ना, सूंघना से है, सूंघना समझना आप, सूंघना। अरे यार ये क्या हो रहा है,
ठीक है। और कान जैसे सुनते हैं ना, तो इसको आप कैसे समझोगे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। शब्द। शब्द, हाँ शब्द हो गया। शब्द किसका होता है? आकाश का होता स्पर्श है। होना चाहिए सर, और वायु होना बोल, चाहिए सर। नहीं तो वायु का आकाश स्पर्श है, वायु का स्पर्श। वायु लाइन से नीचे जा रहे हैं तो पृथ्वी, उसके बाद जल आ गया तो रचना हो गया। और ये जल हो गया, रसना। बिल्कुल सही है। टेस्ट करते हैं। और ये जो नेत्र है, इसको आप समझोगे नेत्र को किससे? रूप से। रूप और रूप किसका? देख रूप किसका होता है? अग्नि का होता है ना? ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, त्वचा हो गया, रसना हो गया, कान। और कान ये होता है सुनने से शब्द। ठीक है, समझ में आया? देखो एक एक बता देता हूँ। आंख हो गया, चक्षु। ठीक है, ये रूप अग्नि समझना। नाक हो गया, आगे करके डैश करके लिख लेना आप, है ना। नाक हो गया घ्राण, सूंघना। ठीक है, और कान हो गया कर्ण, शब्द। ये इसका जो तन्मात्रा क्या हो गया? शब्द। जिह्वा हो गया रसना, जल। और तन्मात्रा रसना ही होता है। त्वचा हो गया त्वक, जिसको कहते हैं, इसको वायु से है, स्पर्श। ठीक सर है, जी, ये क्या होगा? आंख का रूप आएगा। चक्षु। आंख का रूप आएगा, वही तो कह रहा हूँ, आंख का रूप आएगा। एक मिनट। तो अग्नि का रूप होता है तो कैसे? अग्नि का रूप और देखेंगे एक तो मिनट, आंख एक मिनट रुक जाओ। वो ना करो। कहाँ चला गया? हाँ ये अग्नि जो होता है ना, रूप होता है, वो नेत्र होता है। ठीक और है, सर ये ये नाक याद का आएगा रखना। गंध और पृथ्वी। ठीक है, नाक गंध। ठीक है, क्लियर है कि फिर से एक बार बताऊं? किसी को कंफ्यूजन हो रहा है? सर रिपीट कर सर दीजिए एक बार। पंच महाभूत से को रिलेट किस प्रकार करें, एक बार दोहरा देंगे सर। चलो ठीक है, देखो। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। ठीक है, आंख पे आते हैं अभी। आंख को संस्कृत में नेत्र कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं। और इसका जो पंच महाभूत से समझोगे, और उसके जो तन मात्रा है, अग्नि की जो तन मात्रा है, वो रूप होता है। ठीक है, हम आंखों से ही देखते हैं किसी की खूबसूरती को, इससे समझो आप। तो रूप, किसी का लावण्य, सुंदरता, उसको देखने के लिए क्या रूप होता। तो आंख को रिलेट करना है आपको रूप से। ठीक है, जिसके पंचमहा जो तन्मात्रा रूप है, और तन्मात्रा क्या इसका पंच महाभूत क्या हो गया? अग्नि। नाक, घ्राण, सूंघना, ये होता है गंध। ठीक है, पृथ्वी तत्व से यहाँ पे समझोगे आप नाक। ठीक है, कान है, यस सर। कान मतलब सुनने से है। ठीक है, तो यहाँ शब्द है, कोई बोलता है तो सुनना, कान। ये आकाश तत्व है, और तन्मात्रा क्या हो गया? शब्द। इसके बाद जिह्वा आता है, जिह्वा रसना, ये जल पृथ्वी तत्व है, और इसकी तन्मात्रा क्या हो गया? जल की तन्मात्रा क्या होता है? रस। ठीक है, तो जिह्वा से ही तो हम टेस्ट करते हैं कि कौन सा रस है। और त्वचा, त्वचा होता है, इसको संस्कृत में त्वक कहते हैं। स्पर्श, हवा चलती है तो क्या होता है? स्किन पे सिहरन सा होता है, पता चलता है कि ठंडी हवा है कि गर्म हवा है। वो आपके स्किन पे टच होता है तो भी पता चलता है। तो वो वायु हो गया पंच, और इसकी तन्मात्रा हो गया क्या? वायु का स्पर्श। समझ में आया पवन जी? सभी को आया समझ यस में? सर, यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये ज्ञानेंद्री था। अब हम आते हैं, ये सर, चीजें आवाज बहुत बहुत लोग को कट रही है। आवाज कट रही है, सबको कट रहा है आवाज। यस सर। यस जी सर, सर। ब्रेक हो रही है आपकी ब्रेक आवाज। हो रही है।
सबको कर, एक मिनट रुक जाओ, मैंने वो चल अभी बताइएगा, जी सर जी। अभी आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। अब दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है, फिर मैं थोड़ा चेक कर लूंगा नेटवर्क। इसके बाद देखो, ये हमने ज्ञानेंद्रिय पढ़ लिया। क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, प्रत्याहार पढ़ रहे हैं इसलिए उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से तो हम विषय ग्रहण करते हैं, ज्ञानेंद्रिया से। और हम पढ़ते हैं अब कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिया कौन कौन सा होता है? तो जो हम काम जैसे लेते हैं किसी भी शरीर के किसी भी अंग से, हाथ हाथ, पैर उसको हम उपस्थ, कर्मेंद्रिय, वायु। कर्म जिससे हम करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं, पहला कर्मेंद्रिया होता है वो होता है हाथ, ठीक है। इसको हम पानी भी कहते हैं, संस्कृत वर्ड याद रखना है ना, पानी, वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा है सरस्वती, इसलिए तो वीणा पानी नाम पड़ा। हाथ हो गया। इसके बाद आता है पाद, मतलब पैर, ठीक है। उसके बाद आता है पायु, संस्कृत वर्ड याद रखना, कर्मेंद्रिया पढ़ा रहा हूँ। पायु, पायु मतलब होता है गुदा। उसके बाद आता है जननेन्द्रिया, जननेन्द्रिया मतलब सेक्स ऑर्गन्स, है ना। ये हो गया उपस्थ, ठीक है। इसके बाद होता है मुख, इसको हम वक भी कहते हैं ना, वक हमने कई जगह पढ़ा भी था, मुख, ठीक है। तो ये जो है 5 जो हो गया हमारे कर्मेंद्रिया हो गया। किसी को डाउट? संस्कृत वर्ड लिख लेना, याद आएगा। हाथ से लेते हैं, पैर हो गया, पायु, गुदा, जनेन्द्रिया, उपस्थ और मुख, ये हमारे कर्मेंद्रिया है। सर, इसके मुझे बाद अभी तक ये नहीं समझा कि मुख कैसे कर्मेंद्रिय है। बोलते हैं ना एक्शन आप बोल के किसी को तकलीफ पहुंच, एक्शन है ना, मुख से मुख के द्वारा हम खाना हम खाते हैं ना, पानी मुख खाते से हैं। बोलते हैं, खाना खाते हैं, काम ही तो ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं ना। मुख नहीं होता तो खाना कैसे खाते, है ना। तो इसीलिए, बाकी किसी में कंफ्यूजन है तो पूछो। हाथ से भी काम लेते हैं, पैरों से भी काम लेते हैं, गुदा से भी होता है, ठीक है, जनेन्द्रिया से भी होता है, और मुख तो है ही, ठीक है। म्यूट कर लीजिए, किन्हीं का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। समझ में आया सभी को? ये बताओ, आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है। अब आता है थर्ड, उभयेंद्रिया। बताओ कौन है उभयेंद्रिया? उभयेंद्रिय किसको मन। कहते हैं? मन। मन, ठीक है। ये उभयेंद्रिय कहते हैं इसको, मन को, ठीक है। तो ये चीज हमने देखा। और मन भी तो हमारा कभी कभी चाट पकौड़े खाने का, गुलगुप्पे खाने का कर जाता है, तभी तो विशेषा होता है। तो प्रत्याहार का मतलब आप समझे कि क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब किसी भी विषय के प्रति आकर्षित हो जाना, है ना। और इसी को महर्षि घेरंड ने कहा है कि मन की अंतर्मुखता, ठीक है। आपको प्रत्याहार के अभ्यास से मन को अंतर्मुखी बनाना है, ठीक है। इंद्रियों को संयम करना है, यही तो है। इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां जो है माध्यम से मन को नियंत्रण, यही तो कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन, ये सब को नियंत्रित करके इसी को प्रत्याहार कहा है, ठीक है, महर्षि घेरंड। इस श्लोक में देखते हैं कि क्या कहा है। क्वेश्चन यहां से बनता है कि षट शत्रु का वर्णन यहां से मिलता है। कौन कौन से 6 जो है
शत्रु हैं, बैरी हैं। तो अथात संप्रच्यामि, प्रत्याहार कमुत्ततम यस्य विज्ञान मात्रेन कामादिरी पुनाशनम। अब कहता है अब से, अब मैं, महर्षि हिरण्य कहते हैं चंडकापालिनी को उपदेश देने की, अब से मैं आपके सामने प्रत्याहार के विषय में बताऊंगा, ठीक है। और इसके विज्ञान मात्र से, ना यश विज्ञान मात्रेन, इसके ज्ञान मात्र से ही काम आदि पुनाशनम, काम आदि का, है ना, उसका विनाश हो जाता है ना, कामों का विनाश होता है। यतो यतो निश्चरति मनस, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल अस्थिरम ततस्तो नियम यत् तद तदात्मनेव वशम नयेत् पुरुषकारम तिरस्कारम श्रुश्राव्यम वा भयानकम, ठीक है। मनस्त मानिन्य मयित दात आत्मनेव, यहाँ पे आत्मनेव, यहाँ पे आपको जब अन्वय करोगे तो यहाँ से क्या निकलता है, आत्मा, ठीक है। वशम नेत, ठीक है, आत्मा को वश में करने के लिए कह रहा है। अब क्या क्या है सठ शत्रु देखा बताता हूं मैं। यतो यतो निश्चरती मन, जैसे जो आपका जो मन जो होता है ना, अस्थिर रहता है, चंचल है, ठीक है। ततस्तो, तब नियम आत्मनेम वश, अपने आत्मा को नियम पूर्वक अपने आत्मा को वश में करने के लिए कह रहा है। जब जब आपका मन जो है अस्थिर होगा, चंचल होगा, तब तब आपको अपने आत्मा को वश में करने। पुरुषकारम तिरस्कारम श्रुश्राव्यम वा भयानकम, पहला बता दिया है शत्रु का पुरस्कार तिरस्कार। पुरस्कार का मतलब क्या, सम्मान, तिरस्कार अपमान, ठीक है। श्रुश्राव्यम, श्रुश्राव्य मतलब जिसे हम किसी की प्रशंसा करते हैं उसको हम श्रुश्राव्य कहते हैं। वह भयानकम, और भयानक है, जो बुरा है, ठीक है। मनस्त मानित मयित तादत आत्मनेव वश, और इन सब को कह रहा है कि वश में करने के लिए, ठीक है। जब आप इनको, ये जो सठ शत्रु है ना, समझो, इसको जब आप कंट्रोल कर लोगे ना, तब जाके आपके आत्मा जो है वश में आएगी। और इसी को कह रहा है महर्षि हिरण्य की अपने आत्मा को वश में करने के लिए कह रहा है, ठीक है। जो भी अब सठ शत्रु कौन कौन सा है, पहला हो गया आपका काम, पहला हो गया काम, ठीक है। दूसरा हो गया मन जो अस्थिर है, तीसरा हो गया पुरस्कार, चौथा हो गया तिरस्कार, पांचवा हो गया श्रुश्राव्य वा भयानकम, और छठा हो गया बुरा। ये जो 6 है ना, ये सठ शत्रु कहलाते हैं। और ये जिनके कंट्रोल में आ गया, अब एक बार कहते हैं कि हम किसी की तारीफ कर देते हैं ना, वो चने के झाड़ पे चढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, जो योगी जन होते हैं ना, क्या कह रहे हैं, छठवा कौन सा? भयानकम, जो बुरा है। यहाँ भयानक से बुरा से समझोगे। तो ये जो 6 शत्रु है, उस सारे ही परिस्थिति में आपको सम रहना है ना। गीता क्या समत्वम योग उच्यते, योगी की जो क्या परिभाषा है, या तो तिरस्कार हो या तो पुरस्कार हो, ठीक है। श्रुश्राव्य हो, बहुत बुरा भी क्यों ना हो, मन चंचल हो रहा है या कामों के प्रति आकर्षित हो रहा, सब में आपको सम रहना है, तभी जाके आपका आत्मा आपके बस में आएगा। ये चीज महर्षि हिरण्य कह रहे हैं। तो ये जो 6 सठ शत्रु हैं,
इनको कह रहा है कंट्रोल करने के लिए, इन पे नियंत्रण पाने के लिए कह रहा है, तब आपका जो आत्मा नियंत्रण में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? सर ये ये बताओ। सुश्राव्य मतलब क्या होता है? सुश्राव्य मतलब प्रशंसा करना, किसी को एकदम अच्छा अच्छा बोलना। सुश्राव्य, श्राव्य मतलब सुनना भी होता है, या तो प्रशंसा सुनना या तो बोलना, यहाँ पे ये सब तो सुनने से समझोगे सुश्राव्यम, कि हम अपनी अच्छी अच्छी प्रशंसा सुन रहे हैं। ठीक है, श्राव्य मतलब होता है सुनना, तो सुश्राव्य मतलब अच्छी अच्छी बातें सुनना किसी की। तो जब हम अच्छी मैं अच्छी आपका बातें प्रशंसा कर रहा हूँ। आप प्रशंसा कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है, तो ये षट शत्रु समझ में आया? चलो ठीक है, Yes, sir. समझ में आया। अब हम इसका आगे देखते हैं, आत्मलयतम। ठीक है, आत्मलय का क्या कह रहा है कि सुगंधे व अपि दुर्गंधे मनोघ्राणेषु जायते। सुगंध में सूंघना हो या दुर्गंध हो, हमारा मन उस तरफ जाता है कि नहीं? अगरबत्ती जल जाए तो ध्यान वहां जाता है, बदबू आ जाए तो ध्यान, तो हम वहां पे आपका मन जो है आकर्षित हो जाता है। तस्मात् प्रत्याहारे एतत् आत्मनेव वशम नयेत्। और इसको कह रहा है, वही बातें हैं, इसको ही थोड़ा सा घुमा फिरा कह रहा है कि चाहे वो दुर्गंध हो या सुगंध हो, हमारा जो मन जो है उस तरफ जो है जाता है। तस्मात् प्रत्याहार के ही अभ्यास से ही आपको वश में करा, आत्मनेव वशम नयेत्, अपने आत्मा। और इसके बाद क्या करा, इंपोर्टेंट है देखना, मधुर अम्ल कटि तिक्त कसाई आदि रसम गतम यदा मना। और ये जो रस है ना, रसगुल्ला खाते हो आप, खाते ही होगे, मन हमारा बहुत आकर्षित हो जाता है रसगुल्ले। पानी पूरी खाते हो, उधर चला जाता है। समोसा खाते हो, तो हमारा मन जो है ना गति उस तरफ करता है, रस की तरफ भागता है। इसको भी कह रहा है तस्मात् प्रत्याहारेत एतत् आत्मनेव। अरे ये क्या हो जाता है? आत्मनेव वशम, कहा गया? वशम नयेत, सेम चीज है ना, कि अपने रसों पे भी आपको नियंत्रण करना है ना, तभी जाके आत्म नियंत्रण। ये किससे आएगा? प्रत्याहार के अभ्यास से आएगा, प्रत्याहार। ठीक है, तो मेन इससे जो क्वेश्चन बनता है, आप क्या पॉइंट्स लिखोगे? मेन तो ये षट शत्रु याद रखोगे। ठीक है, और ये आत्मा, आत्मा का जो वश में करना है, ये षट शत्रु पे जब तक नियंत्रण नहीं होगा, तो आत्मा पे नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। प्रत्याहार में बस इतना ही है, और इसके आगे कुछ वर्णन तो नहीं है। इसके हेलो बाद सर। प्राणायाम आता है आत्मा। हाँ जी, सर ये जैसे सर आपने कटु अम्ल सर बता रहा है सर। वो देखो, वो कह रहा है रसों के प्रति आकर्षित जो होता है ना, वो कह रहा है उसको भी वश में करने को कह रहा है। हमारा मन तो क्या, मिठाई रस, कोई भी जो रस जो होते हैं ना, जो 6 रस है, कौन कौन से हैं आपको वो भी बता देता हूँ। सर ये भी तो एम हमारा ए ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत ही आ जाएगा ना, रस जो हम तो हाँ वो तो हाँ पहले भी बिल्कुल, बिल्कुल हाँ हाँ। जो भी इसलिए तो मैंने इंद्रियों को पहले जिक्र इसलिए तो कर दिया। देखो, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाई, केटी के, है ना, कटु तिक्त कसाई मधुर अम्ल लवण, ये 6 रस होते हैं, षड्रस होता है। आयुर्वेद में आप पढ़ोगे, है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है आयुर्वेद में, पढ़ाएंगे तो उस सर टाइम एक पे बार आपको मधुर अम्ल लवण कटु, कैसे कटु हो गया, तिक्त कसाई। ठीक है, सर अम्ल लवण का बल दे दीजिएगा। मधुर
मधुर, अम्ल, अरे ये क्या हो गया, मधुर, लवण, लवण, कटु, तिक्त, तिक्त, कसाई ना, कटु, तिक्त, कसाई। ठीक है, ये षड्रस होता है, हम पढ़ेंगे इसको, आप चिंता मत कीजिए। तो ये था हमारा प्रत्याहार, छोटा है लेकिन बस एक ही पॉइंट उसमें निकल के आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर प्राणायाम, है ना। प्राणों का आयाम, नियमन ही तो प्राणायाम कहलाता है। और महर्षि घृण कहते हैं कि प्राणायाम मतलब, प्राण मतलब क्या था, जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स, इसका नियमन करना कह रहा है। लेकिन उससे पहले जो है महर्षि घृण जो है तुरंत नहीं कहते कि आप प्राणायाम करो। उससे पहले कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है जानना। आपका स्थान, जगह, आहार, है ना, ये चीजें बहुत जरूरी है। वही चीज यहाँ पे है, कुछ चर्चा करी है कि बता रहे हैं कि अथात संप्रक्ष्यामि प्राणायामस्य द्विधिम यस्य साधन मात्रेन देवतुल्यो भावेन नरा। जो नर है, पुरुष है, देवतुल्य हो जाता है साधन, किसके साधना से, प्राणायाम के साधना से। ठीक है, ये कह रहा है, किसको कह रहा है, कि बता रहा है अथाता कि हे महर्षि चंड कपालिनी, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपके समक्ष रख रहा हूँ प्राणायाम की सिद्धि को, है ना, प्राणायाम के विषय को जो है बता रहा है। और इसके अभ्यास मात्र से ही, साधना मात्र से ही पुरुष जो है देवतुल्य हो जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब बन सकता है कि प्राणायाम के अभ्यास से जो है नर पुरुष जो है कैसा हो जाता है, तो देवतुल्य हो जाता है ना। ये पॉइंट आप याद रखो। अब आपको एक और चीज बता दूं, जब आप प्रत्याहार पढ़ रहे थे उस टाइम पे जो श्लोक था ना, उसको भी याद कर लेना। जो हम पढ़ रहे थे प्रत्याहार, उसमें जो श्लोक था उसको भी शत्रु सर। हाँ, षट शत्रु, राइट। तो अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो ये चारों आप पांचों याद कर लेना श्लोक। अगर आप चाहते हो कि JRF हो जाए तो जरूर याद कर लेना। यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके रहता है कि ये थोड़ा सा हो जाता है क्वेश्चन हाई लेवल की। हाँ, इतना कोई डीप याद करता नहीं है, लेकिन आप याद करो। ठीक है, तो ये आप जो है ये पांच याद कर लेना। सर इसका और प्रत्याहार का चीज क्या निकल रहा कि षट शत्रु, हाँ, उस पे काबू पाने के बाद या फिर प्रत्याहार करने से उस पे काबू आ जाता। और आत्म तत्व, आत्मा जो कि अपने वश में कर, मेन उसमें क्या है, एक चीज पॉइंट निकल के आता है कि आत्मा को अपने वश में करना है। और आत्मा वश में कब आएगा, आपने ये भगवत गीता में तो सुना होगा ना, हाँ, तो इंद्रियां, वो शत्रु पे कमांड पाने के बाद अपन आत्मा वश में कर सकते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल, हाँ, ओके। तभी आपका आत्मा वश में आएगा। वैसे नहीं आएगा, प्रशंसा कर दियो हम फूल गए, हमारा एकदम सीना चौड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। जो योगी होते हैं ना, सम अवस्था रहता है। सर जैसे स्थिर प्रत्यय होगी ना, स्थिर प्रज्ञ होगी। हाँ, स्थित प्रज्ञ योगी, बिल्कुल। यहाँ ठीक है, आत्मा जो अपना वर्ड यूज किया वो मन आएगा या आत्मा आएगी वहाँ? तटस्थ मतलब कि वहां वहां आत्मा को वश में करने के लिए कह रहा है। देखो यहाँ पे जो है, एक बार और बता ही देता हूँ, कहाँ गया। सर हर परिस्थिति में समभाव का समभाव होना, देखो यहाँ पे, मतलब अगर आप दुख भी है तब भी कोई वो नहीं है दुखी, और हाँ अगर हाँ, आप ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल, तो ज्यादा प्रसन्न भी नहीं है। वही तो कह रहा है ना यहाँ पे, पुरस्कार, तिरस्कार, सुश्राव्यम वा भयाम, बुरा भी हो जाए फिर भी तटस्थ। तो देखो, यतो मतलब क्या होता है कि जहां जहां आपका मन जो है भटक रहा है, तो वहां वहां आपको आत्मा को वश में करने कह रहा है ना, आत्मा को वश में करने। यतो मतलब जहां जहां, तटस्थ मतलब जहां जहां, वही बताया ना। हाँ वाह,
सर ठीक है। एक्चुअली आत्मा कैसे वश में हो सकता है, इंद्रिय वश में हो सकता होता है सर। मन को ना वो मन को कंट्रोल करके वही आत्मा में लगाने, ऐसा बोल रहे हैं। तो वही मेरा क्वेश्चन वैसे ही है। कि अभी जो कंट्रोल करने की बात की जा रही थी वो मन से कंट्रोल करने की बात की जा कंट्रोल रही से है, वश वश का मतलब है कि कंट्रोल से है ना, कंट्रोल करना है। जब आपकी इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली आपका आत्मा कंट्रोल में रहेगा। एक बार जब क्या होता है ना कि कहने का मतलब स्वाध्याय होगा ना, आप अपने आप को जान रहे हो, और कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, चाहे वो दुख है चाहे वो सुख है। एक बार क्या सर हम हुआ भी बताएं कुछ। कि हाँ हाँ बिल्कुल बताओ। सर जैसे या हमने रुक जाओ, योग एक सूत्र में मिनट रुक पढ़ा जाओ, था एक मिनट रुको, परावे एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ, 2 लास्ट मिनट में हमें दे दो, इसके बाद मौका देंगे। 2 मिनट दे दीजिए मैम हमको, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, 2 मिनट प्लीज। ओके, फिर डिस्कस करेंगे अपन। अथात संप्रक्षामि प्राणस्य सद्विधम यस्य साधन मात्रेन देवतुल्य भवन। इसको अभी बता दिया मैंने कि अब मैं आपको प्राणायाम की विधि बताता हूँ, है ना, शद विधि, है ना। अब मैं आपको प्राणायाम की विधि बताता हूँ हे चल कपाल। यश साधन मात्र, इसके साधना मात्र से ही इंसान जो है देवतुल्य हो जाता है। ठीक। इसके बाद कह रहा है कि आपको कैसे करना है कि आदव स्थान, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक इंसान को याद होना चाहिए ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। आदव स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नारी शुद्धिश्च ततः पश्चात प्राणायामम च साधयेत। अब कह रहा है कि तुरंत प्राणायाम को नहीं करना है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अपने सबसे पहले आदव स्थान को चुनना है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्थान का चयन कीजिए, काल का मतलब समय, किसी भी समय नहीं करना। तथा परम मिताहार, इसके बाद आपको क्या करना है, मिताहार का पालन करना है, कुछ भी नहीं खा लेना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना, सात्विक शुद्ध सात्विक भोजन करने के लिए कहे हैं। इसके बाद जब आप ये 3 चीज करोगे, उसके बाद नाड़ी शोधन का प्रयास, नाड़ी शुद्धिश्च, और नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना है। तत्पश्चात आपको प्राणायाम की साधना करना है। श्लोक याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए, श्लोक 3, 4, 5, 6। अगर सारे याद कर लो तो बहुत बहुत बढ़िया। ये भी, इसको भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये लोग आप लोग याद करके आओगे, सुनूंगा, फिर इसका अर्थ मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसके बाद अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अरे स्टॉप हो जाए। चलो एक बात बता दो, आप लोगों को समझ में आया आज का लेक्चर? कंचन चौहान जी सर। जी सर। तो जो चीज कहा है मैंने उसको याद कर लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कल जो है प्राणायाम हम लोग देखेंगे। क्या बोल रहे थे, अब डिस्कस कीजिए, कौन कह रहे थे प्रत्याहार के बारे में? जी बोलो। सर। जी सर, प्रत्याहार की स्थिति हमें जब प्राप्त होती है, वैराग्य धारण करना, एक तरह से सम स्थिति में सुख दुख हर तरह से वैराग्य, परा बोलिए वैराग्य, अपरा वैराग्य, इसी प्रत्याहार जैसे योग सूत्र में बताया है, इसे ही घेरण्य संहिता में प्रत्याहार के बारे में बताया है सर। सम स्थिति जैसे ही भागवत गीता देखो में बताया, मतलब कुल मिला के अपने मन को नियंत्रण में लाना, आत्मा में स्थापित करना। बिल्कुल। और ये इंद्रियों के ही माध्यम से होगा, ऐसा नहीं होगा। अपने इंद्रियों के माध्यम से ही मन को कंट्रोल में किया जाता है, तब जाके आत्मा आपके वश में आए।
ठीक है, हाँ सर बताइए ऐसा ना कौन। हाँ हाँ इंद्रियों को बाह्य सर विषयों से कहने हटाकर अंतर्मुखी बनाना प्रत्याहार। हाँ, वही चीज है, वही है अंतर्मुखी बनाना, बाह्य विषयों से हटाना। हाँ शालिनी जी बताइए। सर कहने का मतलब ये हुआ ना कि जैसे हम डेली रूटीन लाइफ में रहते हैं, हम सरवाइव करते हैं अपनी लाइफ को, तो बहुत ज्यादा शोबाजी भी नहीं करनी है हमें। अब अपनी परिस्थिति और अपनी जरूरत की चीजों को ध्यान में रखते हुए उस चीज को करें, और सिंपल और साधारण जीवन जिए, और सबको अच्छा बोलने का मतलब ये नहीं कि किसी की चापलूसी करनी, साफ हम्म और सरल और सच बोले। सर सम स्थिति में रहना है किसी भी सिचुएशन में। देखो बातें अनेक, लेकिन एक ही बात है, सब कुछ, सब लोग आप सही कह रहे हो, एकदम बिल्कुल सही है। एक बात बताता हूं मैं। एक बार क्या हुआ कि जब इंसान जब मृत्यु की शैया पे रहता है ना, सबसे अंतिम स्टेज पे रहता है, उस वक्त उसकी इंद्रियां बहुत ही ज्यादा बेचैन होती है। हमें ये खाना है, वो खाना है, ठीक है। तो उसकी इंद्रियों को शांत करने के लिए कई बार किया कि एक तो था, एक बहुत ही बूढ़ी लेडी थी, उनको गोलगप्पे खाने का बड़ा इच्छा हुआ कि नहीं हम गोलगप्पे खाएंगे। बहुत अंतिम उस सबसे लास्ट स्टेज पे होता है ना, उस टाइम पे इंद्रियां हमें बहुत भागती है इधर उधर। तो उस टाइम पे उसकी जो इच्छा है पूरी कर दो, तो फिर जाके जो है ना, मन जो है शांत हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी। ठीक है, ये एक चीज को समझो कि, और जब आप नहीं, कहीं ना कहीं फिर क्या है ना कि उसके विषयों में लिप्त रहता है, जब इसलिए कहते हैं कि आत्मा भटक रहा है तो लिप्त। देखो बड़ा थोड़ा सा अलग हटके बता रहा हूँ मैं ये चीज। तो जब भी इस तरह की स्थिति आए तो तृप्त कर देना चाहिए, मन को भी तृष्णा मिलनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो वो विश्व में। हाँ उपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। सर इसीलिए फांसी के समय में अंतिम इच्छा पूरी पूछी जाती है, इसी से रिलेटेड है। कह सकते हैं, यही लॉजिक रहा होगा कि पीछे क्योंकि कि बता नहीं दो अपनी। मतलब चूंकि अपना सारी जो चीजें हैं हम जो पढ़ रहे हैं सर, ये मतलब घेरंड संहिता, मैं सचमुच में मतलब देखिए मैं दूसरे ढंग से सोच रहा था कि सही में शास्त्रों को हम लोग काफी इन चीजों से पीछे हट गए हैं। बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन चीज है योग, अभी ठीक है कि अभी मोदी जी की वजह से या जो माहौल बना है तो हम धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लेकिन जितना डेप्थ में आ रहे हैं तो लगता है कि अरे ये चीज पहले से क्यों, या पहले जो होता भी था तो इस ढंग से समझाया नहीं गया था। कुछ ऋषि मुनि लोग कर रहे हैं, या जो कुछ पूजा पाठ में जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत कोशिश करते थे, बट किसी ने इस ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया कि अब जैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना, बोलना तो बड़ा आसान चीज है, लेकिन सर मैं अभी यही पूछ रहा था कि करे तो कैसे करे, क्योंकि हर रोज तो हम उसी चीज से पाला पड़ता है और उसी चीज से निकलने की कोशिश करते, निकल नहीं पाते। एक बात देखिए, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, मुझे बड़ा आकर्षित करता है, प्रत्याहार टॉपिक ने बड़ा आकर्षित करता है। देखो सीखो, है ना, चीजें जो है ना, एक यहाँ कोई तो एमपी में कोई बाबा है, उनको बहुत ऑर्डर आता है हर चीज, मतलब कि आप मर्सिडीज लो लो, इतने पैसे फंड आते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये लेता है, वो सिर्फ 10 रुपये लेता है। कहीं कि इंद्रिया उसको बस में। डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। देखो महत्वाकांक्षी होना जरूर ठीक है, अच्छी बात, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना बहुत बेकार चीज है। मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ। आई एम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। मैं 2014 में पुणे में ऐसी कंपनी में जॉब करता था, अमेरिकन कंपनी थी, बहुत अच्छे खासे पैसे थे। ठीक है, और फिर मैं छोड़ छाड़ के फिर वापस मैं अपने योग की तरफ आ गया और कंप्लीट इसमें अपनी मास्टर करी योग को। अब मैं करीब 8वां साल है ये मेरा योग में, 2015 से मैं जुड़ गया था योग। तो कहीं ना कहीं ठीक है, पैसे आपकी नीड है, लेकिन इतना भी नहीं है ना कि इसके बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। बहुत लोग ऐसे हैं जो काम चल रहा है। तो चीजों से डिटैचमेंट होना बहुत जरूरी है, जितनी जरूरत है उतना रखो। हम यम नियम में भी आप पढ़ते होंगे, क्या आता है एक अपरिग्रह। परिग्रह। अपरिग्रह, अब
नहीं, आवश्यकता जरूरी से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना ना सर। करना मत। जितना ज्यादा चीजें रहेंगे ना, आप विषय से, 1 मिनट सान्या जी, जितना ज्यादा इकट्ठा करेंगे ना उतना विषय से लिप्त हो जाएंगे। जितना कपड़े रखो उसको आपको नष्ट करने में, देने में बड़ा माया आएगा। अरे यार कैसे भी, जितना सामान रख दो, जितना आप वस्तुओं से घिरे रहोगे, विषय से घिरे रहोगे, उतना बंधन में बंधे रहोगे। इसलिए तो साधु महात्मा, और सबसे बड़ा साधु महात्मा जो है, क्यों कहते हैं कि वो बहुत डिटैच रहते हैं, रखते ही नहीं है तन पे कपड़ा, क्या लंगोट है बस, कुछ है ही नहीं उसके पास, और कितना सुखी पूर्वक जीवन जीते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ऐसे करप्ट भी है। साधु के वेश में, राम के वेश में रावण भी बहुत है, लेकिन ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं। और डिटैचमेंट बहुत जरूरी है उपेंद्र जी, समझ रहे हैं सब लोग मैं क्या कह रहा था? तो यही प्रत्याहार है, और क्या है। वश में मत रहो, डिटैच रहो, जितनी जरूरत है उतना रखो, ठीक है। और सर कहने वैसे तो इस पे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ठीक है, बताइए शालिनी जी, बताइए। सर जैसे कि कहने का मतलब हम डेली रूटीन में बात ये इस चीज से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे घर में कुछ चीजें हैं कि जिससे हमारा काम चलता है, और कुछ चीजें नहीं है जो दूसरों को देख के बोलते हैं हाँ उसके यहाँ तो ये है, हाँ ये उसके यहाँ वो है। बट आप अपने बुद्धि विवेक से काम लेके कि हमारे पास जो है वो बहुत बढ़िया है, और हम अपनी मेहनत से कुछ और भी अच्छा कमा सकते हैं। देखो वो वही चीज चीज है को ना, अपना कर। इच्छाएं जो है ना खत्म नहीं हो सकती, इच्छाएं अनंत है, समझ रहे हैं। इच्छाओं के पीछे भागोगे, महत्वाकांक्षी बनो, अति महत्वाकांक्षी मत बनना। सबको कह रहा हूँ, महत्वाकांक्षी बहुत अच्छी बात है, जब तक आप महत्वाकांक्षी नहीं होगे। दुखी भी नहीं होना चाहिए ना कि अगर आपके रिलेशन में आपका फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे घर से हैं या बहुत अच्छे पढ़ लिख के हैं, और आप थोड़ा डाउन हो, तो फिर उसके लिए भी दुखी नहीं होना। उसके लिए भी बिल्कुल दुखी नहीं नहीं होगा। होना, आपको अपना प्रयास करना है और अपना बेस्ट देना है। और उसमें भी अगर आप फेल होते तो इट्स ओके, उसमें भी आप अपने मन को समझाएंगे, अपनी विवेक बुद्धि से ध्यान करके फिर आगे बढ़ेंगे और अपना हार्ड वर्क करेंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए पूछिए, आज आप सर लोग ही पूछिए। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने कि कौन सा आसन प्रत्याहार को प्रदर्शित करता है। क्या लगता है आपको? सर हमने तो टीचर से पूछा था, उन्होंने कुर्मासन बताया था। यस सर, कुर्मासन कुर्मासन। कछुआ बराबर है सर, एग्जाम्पल इसी को दिया जाता है सर। यस सर। बराबर। ठीक है, रीजन बताओ, इसके पीछे का रीजन क्या है? सर जैसे कछुआ क्योंकि सर अपने अंगों को कछुआ सर सिकोड़ अपना मुख लेता है को ना, हमेशा अंतर्मुखी करता है, वो बाहर निकालता है वैसे लेकिन हमें अंतर्मुखी भी। कर लेता है, तो इसका हाँ एग्जाम्पल इसी तरह को रिलेट करके दिया गया है। बस, अब देखिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको बताता हूँ, कछुआ तो देखा होगा आपने, ठीक है। जैसे ही सर। आप उसके नजदीक जाते हो ना, आप विषय ले लो, आप अपने आप को विषय मान के चलो, और जैसे ही आप उसके पास जाते हैं, वो क्या कर लेता है, समेट लेता है अपने दोनों पैर, दोनों हाथों को अंदर की तरफ, ठीक है, समेट लिया, और उसको वो पत्थर बन जाता है कछुआ। आप उसको उठाओ, फेंको, कहीं फेंक दो, कुछ नहीं करेगा, वैसे ही का वैसे ही रहेगा, पत्थर जैसा ही बना रहेगा। जब तक वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा, वो अपने आप पैर को, हाथ को नहीं फैलाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, वो एज इट इज रहेगा। ऐसे ही कह रहा है कि बाहर कितनी भी विपत्ति आ जाए, ठीक है, अपने अब इंद्रियों को समेट लो, सम अवस्था एक जैसा बन जाओ। जब आप सुरक्षित महसूस करो, तो आप अपने अपने हाथ पैर बाहर, अपनी जो भी बाहर, ठीक है। देखो, 2 प्रकार के सन्यासी होते हैं। एक तो होता है जो सन्यास जो होता है छोड़ देते हैं घर बार, वो एक, और एक होता है गृहस्थ सन्यासी, जैसे हम आप लोग हैं, जिसकी शादी हो जाता है, तो गृहस्थ सन्यासी कहलाता है, ठीक है। जो, और ये सबसे कठिन है, गृहस्थ सन्यासी जो होता है ना, वो बड़ा कठिन है। वो तो ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में चला गया, वो तो आसान है। लेकिन इसमें क्या है, अपने फैमिली को देखते हुए भी, यहाँ पे भी रख के भी आपको अपने प्रत्याहार का पालन कर सकते हो आप। ऐसा कोई मुश्किल कार्य नहीं है, किया जा सकता है, ठीक है।
और कोई बस प्रश्न सर है? इसमें जी चीजें सर, मेरा सर। कि ये सब चीजें हमारी एज अ जिम्मेदारी है, और ये हम अगर धरती पे आए हैं तो ये हमारा एक रोल है, उसको हमें रोल को प्ले करना है और अच्छे से करना है, अच्छे कर्म के साथ। कर्तव्य है, जिम्मेदारी मत समझो, कर्तव्य समझो इसको। जिम्मेदारी तो बोझ हो ओके जाता है कि भाई ओके सर। जिम्मेदारी ले ली हमने आपकी। जिम्मेदारी मतलब बोझ की वो होता है, आपका कर्तव्य है ये, ठीक है। आपका अपने माता पिता के प्रति ओके कर्तव्य सर। है, न कि जिम्मेदारी है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन समझ, ठीक है। थैंक यू सर। सर मुझे भी एक क्वेश्चन है। हाँ सर जैसे कि प्रत्याहार के लिए हमने कूर्मासन का उदाहरण लिया, लेकिन एक्चुअल में जब वाकई में इंद्रियों का निग्रह किया जाता है तो मतलब जैसे कोई भी साउंड आ रहा है या वायु का जो भी है, मतलब कर्मेंद्रियां हमारी ज्ञानेंद्रियां उनके द्वारा, तो वो ये फिजिकली तो कछुए का हमने समझ लिया कि वो अंदर कर लेता है, लेकिन एक्चुअल में मतलब क्या हमारे सच में कान बंद हो जाते हैं या मतलब क्या ऐसा कंडीशन होती होगी? देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, ये सिर्फ तो कुर्मासन जो है एक इंडिकेट किया है, लेकिन आप सिर्फ कुर्मासन से मत समझना कि हम सिर्फ कुर्मासन का अभ्यास करेंगे तो आपको प्रत्याहार का फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप तो पूरा ही योग करना पड़ेगा, अष्टांग योग, सप्तांग योग, जो भी योग विधा है वो आपके सारे यम नियम सारे ही पालन करने पड़ेंगे, तभी जाके प्रत्याहार की पुष्टि होगी। वो तो तो कछुए सर का एक उपमा लिया गया है, ऐसा नहीं है कि कछुए के अभ्यास से ही हो जाएगा, ठीक है। नहीं और सर, वो सही है आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये उसको मतलब कैसे समझा जाएगा कि एक्चुअल में जैसे कि हाँ, अब उस पे ही आ रहे हैं, उस पे ही आ रहे हैं। जब आप अभ्यास करते हो ना, अच्छा, आप लोगों ने कभी अपने अंदर की आवाज को फील किया है? यस सर। यस सर। यस सर। किया है ना। अभी आप जो है और डीप जाओगे, अब जब उपनिषद पढ़ोगे, कई सारे और ग्रंथ में भी है, ठीक है, शायद इसमें भी होगा, दृढ़ संहिता में भी आगे हम देखें, आपकी आवाजें जो है ना चेंज होने लग जाती है, झरना के जैसा, फिर कोई कोई कीड़े मकोड़े, वीणा के जैसा, शंख घंटी के जैसा, नाद हमारे बोलना कई नाद। प्रकार के तरह नाद जो है। तो जब इस तरह के विषय आपके आने लग जाए ना, अंदर से इस तरह की चीजें उत्पन्न होने लग जाए ना, बाहर कितनी ये आवाज हो रही है पता ही नहीं चलेगा। जब आप ध्यान लगाते हैं ना, ध्यान जब लगाते हैं तो बाहर कुछ भी हल्ला हो रहा, लाउड स्पीकर चल रहा हो, पता ही नहीं चलेगा कुछ भी, कितना भी आपको कोई साउंड क्यों नहीं चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस वक्त आपको। सर इसमें एक चीज में इंटरप्ट आप करना चाहूंगी कि जैसे कि हम अपनी चीजों से डी अटैच होते जाते हैं, मतलब जो भी आप बोल रहे हो प्रत्याहार करने लगते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ही करते हैं। तो मेरे को तो वैसे भी मतलब मेरे को सुनने लग जाती है चीजें, जैसे अभी भी मुझे कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है राइट राइट ईयर से, कंटिन्यू होता है सुनते ऐसा। सर। देखो षडमुखी वो मुद्रा में भी सर, षडमुखी मुद्रा में भी बहुत ऐसा अनुभव होता है सर, कभी कभी करते देखो, तो। आप कुछ और आवाज को ये आवाज मत समझ लेना, ये मिसकॉन्सेप्शन भी है। नहीं सर नहीं। और सर मेरे साथ तो ये भी होता है, मतलब कि जब मैं ज्यादा ही कंफ्यूज होती हूँ ना तो मैं कुछ नहीं करती, बस सुबह मॉर्निंग में एक्चुअली उठती हूँ और बस अपना डीप ब्रीथ करती हूँ, और फिर मुझे अपने आंसर्स खुद मिलने लग जाते हैं। मैं मतलब किसी से शेयर नहीं करती हूँ वो चीज, बट वो मुझे आंसर्स मिलने लग जाते हैं, और वो मेरे आंसर्स ऐसे होते हैं कि मैं उन्हीं पे काम करती हूँ और मेरी चीजें ठीक होती है। बिल्कुल सही है ना। देखो, बी अ ओन टीचर, खुद का शिक्षक खुद बनो, ठीक है। 10 जगह पूछोगे मैनी मैन मैनी वर्ड्स, कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। उससे अच्छा है कि शांत एकांत में बैठो, वो बहुत ज्यादा उस वक्त अपनी खुद ही पता चल जाएगा रिजल्ट कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब आप शांत बैठते हो, एकांत बैठते हो, एनालाइज करते हो चीजों को, अपने आप चीजें क्लियर होने लग जाती है, ठीक है। और कोई प्रश्न है और कुछ कहना है किसी को, कहो, ओपन स्टेज है आज, कुछ भी आप लोग बता सकते हैं।
सर एक सर प्रश्न था सर। जो हमारे प्राण वायु जो बाहर निकलते हैं जिस समय सर, तो बोलते हैं हमारे बहुत सा आखिरी इच्छा होती है सर। तो बहुत लोग मांस भी वगैरह वाइन भी मांगते हैं सर। लेकिन और बहुत से साधु संतों के पास देखते हैं सर, वहां पर भजन कीर्तन ऐसा ऐसा अच्छे अच्छे ध्वनि का आवाज करते हैं ताकि अच्छे कुल में वो जन्म ले, ऐसा भी होता है सर। जैसे अंतिम क्षण हाँ, में जिस प्रकार अपना चित्त में जैसा बैठा पक्षी या कीड़ा मकोड़ा, तो उस कुल में जन्म लेना, ऐसा सर इसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर। मैं वो थोड़ी देर पहले उस पे ही थोड़ा सा मैंने बताया था, जिक्र किया था, है कि देखो अंतिम जब लास्ट इस स्टेज आता है ना, मतलब उस वक्त कई सारे कहते हैं कि यार वो किसी किसी भी जंतु जीव जंतु में उसका जन्म हो गया है, या फिर भटकता रहता है। देखो ये सब जो विषय है ना, बड़ा डीप है, इस पे जो चर्चा ज्यादा करना नहीं चाहता। देखो इच्छाएं जो है ना पवन जी, देखो लास्ट स्टेज पे ना, मैंने वही कह रहा था कि जो अंतिम टाइम पे होता है ना, इंद्रियां बहुत भटकती है, चीजों में विषय से लिप्त बहुत होती है। और कई जगह पे जब मेरी दादी का डेथ हुआ तो वो कह रहे थे कि उनको बस कुछ सुना दो। मेरे फादर ने उनको रात भर गंगा जल ड्रॉप में पिलाया, कुछ कुछ भजन कीर्तन सुना दो। फिर लास्ट टाइम पे जो है फिर उनकी यात्रा जो होती है ना, उस टाइम बड़ा अच्छा जाता है, सुखमय जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि लास्ट स्टेज पे जब हो उस टाइम पे भी बहुत लोग इस तरह डिमांड आता है कि जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, एक चीज पवन की और एक नोट करना, जो लोग आध्यात्मिक होते हैं ना, उसके इस तरह के विषय की तरफ आकर्षित होता है। जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते ना, उसका नहीं जाता है। जो बहुत मांस मदिरा में इस सब चीजों में विषय में लिप्त रहता है ना, और उसका ज्यादा इस तरह की प्रवृत्ति में ज्यादा जाता है, उसका कम जाता है आध्यात्मिक चीजों में। ये सबके साथ नहीं होता, मैं आपको बताऊं। ठीक है सर जैसे कि मैंने ये भी देखा है कि कई मतलब काफी एजेड हो जाते हैं गुरुजी, और उनको फिर वो ना अंदर गड्ढे में एक मतलब ऐसे करके की समाधि ले रहे हैं, और लेकिन वो उनकी सांसें चलती रहती हैं, तो ये क्या सही है? यार, इस पे मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, इस पे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। देखो सर वो मैंने देखा है ना, मतलब कि एक काफी एज में हो गए थे उस दिन गुरुजी। पहले भी देखा था मैंने, इस तरह का वीडियो देखा था मैं भी। हाँ जी मैंने भी ये देखा था, तो मैंने सोचा था आपसे पूछूंगी। ये सब चीजें पता नहीं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, और समझ नहीं आता चीजें को। कोई चीजें जब ना समझ में आए तो लेट इट बी, छोड़ दो उसको। ठीक है, क्या है सही गलत इसमें नहीं पढ़ो, आपको जो ठीक लगता है वो चीजें करो। That's it। नहीं सर सही गलत का नहीं कह रही, बट मैं कह रही कि मतलब सच्ची में होता है क्या ये वीडियो में दिखाते हैं जो? हाँ होता होगा, होता है, करते हैं ऐसे, बहुत सीधे ऐसे योगी हैं जो होता है, सच है ना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत जो सिद्ध महात्माओं लोग हैं ना, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि अब तो क्या है ना, परिस्थितियां बदल गई हैं, चीजें दिखती नहीं है, लेकिन हम लोग इतने उस सक्षम नहीं है कि उस दिव्य चीजों को देख पाए, समझ पाए। ठीक है, बहुत चीजें हमारे आसपास घटित होती है और वो हर कोई नहीं समझ नहीं पाता। जिनकी इंद्रियां इस लेवल पे कंट्रोल में है, वश में है, वो चीजें समझ पाते हैं। जब आप विभूति पाद पर होगे ना, पतंजलि योग सूत्र में सर पढ़ाएंगे, वो सच है, होता है ऐसा। बहुत कुछ ऐसे विरले हैं। एक जगह पे आप एक उत्तर प्रदेश में एक कौन से बाबा थे जो एक जगह पे, वो कई जगह पे कहते वो गंगा स्नान भी कर लेते हैं, शरीर यहाँ है और कहीं पे और। आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी पढ़ेंगे जब इनका, योगेंद्र नाथ का। ठीक है, तो उसमें भी चीजें बताया है कि एक जगह पे, मतलब ये सिद्ध लोगों का है, इस तरह विभूति पाद में मिलती है। वो देवरावा बाबा के बारे में बता रहे थे आप सर? देवराहा, हाँ देवराहा बाबा, हाँ सही और कहा, एक सर देवराहा वीडियो बाबा। भी, एक यूट्यूब पे वीडियो भी है, एक मॉन्क जो है वो बहुत सारे फौजी जो हैं उनको घेरे हुए हैं, और बीच में बैठ के खुद के ऊपर पेट्रोल डालता है, आग लगाता है, और एग्जैक्टली वैसे ही रहता है, एकदम स्थिर, कोई हरकत नहीं।
वही चीज कह रहा हूँ ना कि देखो ये सब सिद्ध है और हमारे आसपास भी कई चीजें घटित होती है, तो ये सिद्धियों का लेकिन हम प्रदर्शन नहीं होगा। प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इसलिए तो उसके नुकसान भी तो है, उनका खामियाजा भी। अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। शुभ्रत, चलो शक्तिहीन हो रात्रि जाता भी है सर, क्या हाँ कुछ शक्तिहीन भी हो जाता है खामियाजा भुगतना पड़ जाता है ना अगर आप प्रदर्शन करोगे। इसीलिए तो कह रहा कि बहुत ऐसे योगी जो होते हैं ना वो बाहर नहीं आते हैं, तो योग का इस तरह से प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए तो योग जो है इतने सालों तक छिपा रहा, ये भी एक ये भी एक कारण है। अब धीरे धीरे क्या हो गया है, नॉर्मल लोग तक भी पहुंच में आया है और चीजें मोडिफाइड होते होते हम लोगों तक आया है, ये सब चीज समझे हैं। था तो ये सालों साल पहले से था, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही वर्ग तक ही सीमित था। ठीक है, साधु संत के पास ही था। सर मतलब सिद्धि का प्रदर्शन करने एक पर वो सर चीज इसी से रिलेटेड है सर, उत्तर दे देंगे सर। जैसे प्रोग्राम स्टेज करते हैं सर, वहां पर कठिन कठिन आसन दिखाना होता है सर, तो वो वो चीजें प्रदर्शन ही अलग हो गया है, सर, तो दिखाना उचित नहीं होगा ना सर। नहीं वो चीजें अलग है, वो चीज को आप इसमें मत कोरिलेट करो। ठीक है, वो चीजें अब देखो कुछ कुछ चीजें ठीक भी हैं, कुछ कुछ चीजें गलत भी हैं। जब तक आप बताओगे नहीं लोगों को योग के बारे में, समझाओगे नहीं, तो फिर वो फैलेगी नहीं ना। रामदेव बाबा देखो आज चीजों को दिखाए हैं, स्टेज पे आए हैं, तभी तो हम लोगों तक पहुंचा है। कहीं ना कहीं हम लोग सभी लोग इंस्पायर है, योग को जाने हैं तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल है रामदेव बाबा का। अगर वो स्टेज पे नहीं आते तो पता ही नहीं चलता। तो ठीक है, कहीं कहीं चीजें ठीक है, लेकिन बहुत जगह पे भी गलत भी है। ठीक, चीजें बदलती है, देश काल परिस्थिति के अनुसार ना चीजें बदलती रहती हैं और मॉडिफिकेशन होते रहता है। सर और आसन तो फिजिकली हो गया ना, और जो सिद्धियां हैं वो हमारा मतलब आंतरिक रूप से वो चीजें हो गई, तो उनका अब प्रदर्शन जैसे नहीं कि कर सकते कई कई ऐसे जो बाबा होते हैं ना कि अपने शक्ति के बल पे किसी के रोग को असाध्य रोग को भी ठीक कर देते हैं, उस चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, देखो टाइम भी हो चुका है, आज बहुत ही हम लोग आउट ऑफ सिलेबस भी थोड़ा चले गए थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी कभी अच्छी बात भी है, डिस्कशन होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। हम एक दूसरे को जानते हैं, इतना सीरियस भी लेक्चर को नहीं बनाना है कि आप बोर हो जाए कि अरे सर सिर्फ बुक सर मैंने बहुत लिखा। जो ये डिस्कशन हुआ है ना, ये मतलब ये एक तरह का ठीक भी है, जो हमारे मन में भ्रांति हैं वो भी तो क्लियर हुई ना सर, ये तो हमारे दिमाग में वही चीजें रहती हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं स्वागत करता हूँ इन सब चीजों का, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है और अच्छी बात भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कल नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे प्राणायाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मिस मत कीजिएगा। शांति पाठ कर लेते हैं, इसके बाद 5 मिनट और आपको मैं दूंगा वार्तालाप के लिए। शांति पाठ शालिनी जी करा दीजिए। हमारी गर्दन सीधी, कोमलता से आंखें बंद, ध्यान मत आसन में बैठ जाइए। धीमा थोड़ा सांस लिया छोड़ें, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें, ओम का उच्चारण करते करते शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे दुख भावे, मां कश्चित् दुख भावे। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। शुभ रात्रि एवरीवन, लव यू पाम्स। थैंक यू सर, आपका बहुत अच्छा लेक्चर था, थैंक यू। सर और कुछ यहाँ करते आप जी पूछिए सर, संतोष।
सर आपने अभी जो बताया प्रत्याहार में, उसमें षट शत्रु काम मन पुरस्कार तिरस्कार श्रुश्राव्यम भयानकम इसको बताया ना। और हम जो पढ़े, मैं पढ़ी हूँ पहले, उसमें काम क्रोध लोभ मोह मत ऐसा ये सब पढ़ी थी। तो मुझे पता था कोई तो, अभी तो वही मैं सोच रहा था, अभी तक किसी ने कुछ ये सब चीजें कहा है। वो अलग है, ठीक है। जो जो छह जो वो है ना, वो अलग है, ये यहाँ पे अलग है। इसको याद रखोगे आप अभी अकॉर्डिंग टू घरंट संहिता। काम क्रोध लोभ मोह वो है ना, वो आप जो ये वो छह जो आप वो जो कह रहे हैं, तो वो कहाँ पे चर्चा है बताओ संतोष जी। सर चर्चा नहीं, यही पढ़ाए हैं, तो कॉलेज में ही पढ़ाए हैं अपने को। कौन से किस अर्थ में पढ़ा है, कौन से टेक्स्ट में? सर यही पंडित रविशंकर जो यूनिवर्सिटी वहां अभी मैम पढ़ा रही थी, तो उसमें बताया कि षट शत्रु ये 6 हैं ऐसे करके। सर वो है, भगवत लेकिन गीता में है। कौन किस में, कौन से ग्रंथ में है, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? सर भगवत गीता में है शायद। हाँ काम क्रोध, शायद। हाँ सर श्योर है। नहीं सर भगवत गीता में ही है, शायद नहीं है, भगवत गीता में ही है। सर मेरे पास मराठी में बुक में वही है, घरंट संहिता में वही दिया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। वो श्लोक घरंट में है, संहिता श्लोक में है। हाँ नहीं, श्लोक में नहीं है, भूल जाओ। हाँ बस इसके अनुसार से याद रखना। काम ठीक का है, अर्थ सर किसी वस्तु को काम पाने की इच्छा करेंगे क्या सर? कामनाओं काम कामना से इच्छाओं से। ठीक है, चलिए ठीक है, नमस्कार, शुभ रात्रि। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम सर।